तो मेरे पीछे लगा एक बहुत बड़ा मेगा शार्क जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर है। और ये बड़ा शार्क भाई सब चीज़ें तोड़ता रहता है। और देखो मैं पूरे का पूरा आइसबर्ग में फंसा हुआ हूँ। एंड ये मेरे एक छोटे सा आइसबर्ग है, ये बड़ा सा। और मतलब ये सारी बोट तोड़ता है, जितनी भी चीज़ें आसपास सारी की सारी तोड़ देता है। मतलब कुछ कर भी नहीं सकता आदमी यहाँ पर, मतलब फंस जाता है। और देखो भाई, अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए तो ये कभी कभार हमारी मदद कर देता है, ये मेगलोडन शार्क। और मैं यहाँ पर हूँ और ये आसपास ही घूमता रहता है भाई। और अगर उसने मेरे इस आइसबर्ग पर हमला कर दिया तो भाई मैं मर भी सकता हूँ। एंड अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए भाई तो वो आसपास के जो आइसबर्ग आइलैंड्स है वहाँ पर है। और ये एक छोटी सी गन भी है यहाँ पर, जो और ऊपर वो एक रहता है ना, वो शिप को मोड़ने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। और ये शार्क जैसे मुझे देखेगा मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और ये मेरे आइसबर्ग के आसपास ही घूम रहा है भाई कब से, मतलब आई डोंट नो भाई कब से घूम रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉक्स अटके हुए हैं जिन्हें मैं, मतलब ये फ्रोज़न हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल के क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। एंड उसके बाद भाई ये यहाँ पर फ्रोज़न एप्पल मिल चुका है और इसने मेरे पास का आइलैंड तोड़ दिया था भाई। मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उस टाइम पे, बस देखते जा रहा था। और क्या करता भाई, मेरे पास अभी ना रिसोर्सेज है ना कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ एक क्राफ्टिंग टेबल है। एंड यहाँ पर इस शिप के पास बहुत सारी लूट भी है भाई। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। एंड यस, मुझे अपने लिए एक बेस भी बनाना है प्यारा सा। और उसके बाद मेरे सारे अपग्रेड्स करने यहाँ पर, और फिर जाना है भाई अपने को अपनी ख्वाब वाली दुनिया में, जो कि भाई आइसबर्ग को छोड़ के ही है। यहाँ पर स्टिक्स मिल जा रहे थे और थोड़ा कॉबलस्टोन भी मिल गया, स्ट्रिंग भी मिल गया। तो मैंने स्ट्रिंग से मैं बो बना ली मैंने सबसे पहले तो, क्योंकि आई थिंक बो बनाना ज़रूरी है। मैं यही से एम करके देख सकता हूँ। एंड भाई देखो, ये जो आइसबर्ग है ना ये फ्लोट होता है। और यहाँ पर मुझे वुड मिल चुका है भाई, आई मीन प्लैंक्स, तो दोनों टेक्निकली एक ही है भाई। और ये जो आइसबर्ग है ना भाई ये फ्लोट होता है, तो ये वहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन अभी मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा सकता। ठीक है, अगर मुझे उसे कंट्रोल करना है भाई तो उसके लिए भी कुछ मिशंस हो गए। और तुम देख सकते हो भाई ये कैसे तोड़ फोड़ मचा रहा है यहाँ पर। एंड भाई ये देखो आगे जा रहा है, वहाँ पर देखो दिख रहा है, वहाँ पर एक पेड़ है। तो जल्दी से चलते भाई उस पेड़ को भी निकाल के आते हैं, क्योंकि आई थिंक चेस्ट है भाई, चेस्ट, ये ट्रैप चेस्ट है भाई। तो मैंने जल्दी से वुड देख के कलेक्ट कर लिया भाई। एंड अब जल्दी से चलते भाई अपने बेस के ऊपर। आप देखो ये एक मूविंग आइसबर्ग ही मेरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, बेस है। और फिर जल्दी से मैंने यहाँ पर आग लगा दी भाई, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर चीज़ें मेल्ट कर सकते हैं हम आग से। और ये देखो भाई एक और आइसबर्ग तोड़ दिया लिटरली भाई, ये शिप विप सब कुछ तोड़ते जा रहा है। एंड में जब इसे मारूंगा ना भाई तो सारा खून लाल लाल। ये मेरा आइसबर्ग है, तुम देख सकते हो। यहाँ पर कुछ घटिया चीज़ें थे जो मैंने निकाल दी भाई। और यहाँ पर देखो मुझे इस आइसबर्ग से निकाल के यहाँ पर अपने ख्वाब वाली दुनिया में जाना है, जहाँ पर आइलैंड है, हरियाली है भाई। एंड लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अब देखो भाई मेरे तो मिशन हल्लू 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 धीरे धीरे कंप्लीट हो गए, तब जाकर मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे को रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तब तक मैं यहाँ पर थोड़े से आइस तोड़ लेता हूँ अपने बेस के, क्योंकि देखो भाई मेरे को चलने आने जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा तोड़ फोड़ करके बढ़िया सी जगह बना लेता हूँ। एंड अब देखो जब तक मेरे कुछ मिशंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मेरे लिए वो कंट्रोलर अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो चलो और थोड़ी सी चीज़ें तोड़ते भाई, तोड़ने से अनलॉक होता है। ओके, सेल अनलॉक हो चुका है, यू कैन नाउ कंट्रोल योर आइसबर्ग। यस, ये देखो ये खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर चढ़ के भाई आराम से अपने आइसबर्ग को कंट्रोल कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ कि मुझे इस जगह जाना है, उस जगह जाना है, तो ये मुझे लेके जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये देखो मेरा आइसबर्ग है, इससे मतलब मेगलोडन शार्क से मेरे को आगे जाना है। ये मेरे आसपास से रहेगी और मुझे इससे छुपना भी है भाई। अगर इसने मुझे देख लिया ना, मेरे आइसबर्ग के टुकड़े टुकड़े भाई देख लिया, नहीं 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 नहीं, चलो मेरे को लगा कि देख लिया उसने, देख भी लेता तो क्या ही कर लेता भाई। मतलब देखो मैं इसे मार तो नहीं पाऊंगा, कितने भी रिसोर्सेज कलेक्ट करने दो। ठीक है, एक सेकंड भाई, यहाँ पर चलते हैं नीचे भाई। मुझे पता नहीं था मेरे आइसबर्ग के अंदर पानी भी है। ठीक है, ये देखो भाई यहाँ से सारा पानी अंदर आ रहा है। ओ यहाँ पर एक सेकंड, बहुत सारी चीज़ें भाई, फ्रीज़र है। तो आई थिंक मुझे जल्दी से यहाँ से सारा सामान उठाना चाहिए भाई। यहाँ पर पोलार बेयर्स है, गोट्स है भाई, बहुत सारे एनिमल्स है, पेंगुइन्स भी है भाई। ओके, एंड आई थिंक मैंने मोड के अंदर पढ़ा था भाई कहीं पर, तो ये जो पेंगुइन्स है ना हम इनसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, विलेजर्स की तरह होते ही है। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं। एक सेकंड भाई, मोड ली शिप,
आई मीन आइसबर्ग अपना। अरे बात एक है भाई, तो चलो इनके साथ जाके ट्रेडिंग करता हूँ भाई। क्या दे रहे हो? एक सेकंड भाई, ये तो आइसबर्ग में दे रहे हैं। भाई देखो आइसबर्ग की कमी तो नहीं है मेरे आसपास, मैं मतलब बहुत सारे कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पिकैक्स विकैक्स नहीं है मेरे पास। एंड कुछ तो एम्बर्ड जैसा है वो भी दे रहा है। एक सेकंड, ये क्या अनलॉक हो गया? हारपून। ओह 1 मिनट। ओके भाई, तो ये यहाँ पर मेरी वो जो गन है ना, फ्रोजन गन, वो अनलॉक हो चुकी है, ये वाली। एंड भाई इसका रिलोड टाइम है 1 मिनट। ठीक है, इससे मैं शार्क को थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता हूँ, लेकिन रिलोड होने में 1 मिनट लगेगा पूरा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गेम के हिसाब से। आई मीन वो देखो भाई, यहाँ पर एक फैक्ट्री दिखी तुम्हें? ये यहाँ पर एक टूटा हुआ शिप। तो देखो रात का समय, मैं जाने नहीं वाला कहीं पर, तो यहीं पर देखते हैं भाई। ये आयोरा बोरोसिल देखो भाई, इसे यही बोलता है ना। मैं भूल चुका भाई, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब तो नहीं याद। सन मॉर्निंग हो चुकी है भाई। तो एक सेकंड, आसपास देखते भाई कुछ है या नहीं। कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मतलब लिटरली यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर से जाके चेकिंग कर लेंगे कि भाई क्या क्या कहाँ पर है। और मैंने इस जगह थोड़ा सा रिबिल्ड करने की जगह सोचा। और यहाँ पर ये शार्क आ चुकी थी भाई। एक सेकंड, पूरा आइसबर्ग का वाइब्रेट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है ठीक है। ओके भाई, ये तो बहुत पास है, बस। और नहीं, अबे मेरे को लगा मेरा आइसबर्ग गया, टूट गया, मेरे को लिटरली लगा। एक सेकंड, वो नहीं मारना चाहिए, फिर भी वो चुल रहे थे ना अंदर, तो मार देते भाई। तो ये देखो भाई, अपने गन भी तैयार है अपने पास। ये वापस आ चुका है, फिर से वाइब्रेट हो रहा है भाई आइसबर्ग, बस कुछ हो ना जाए। ओके ओके, वो दूर चला चुका है। ठीक है, दूर गया वो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सेफ हूँ। आई एम सेफ, आई एम सेफ। ओके भाई, अब देखो सोचना पड़ेगा, मेरे को प्लान करना पड़ेगा पहले कहाँ पर डाका डालना है। और ये शार्क मेरा पीछा नहीं छोड़ रही भाई, पता नहीं अचानक से आ जा रही है। तो मैंने उसे एक इंजेक्शन तो मार दिया है, अब 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा भाई। तब तक तो अपनी शिप ढंग से चल रही है। ओके, वहाँ पर एक बेस दिख चुका है। आई थिंक मुझे उससे पहले मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए था। चलो यहीं पर चलते भाई, वुडन है तो वहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी काम के। एंड आई थिंक हम पहले यहाँ पर चलते भाई। ये किस टाइप की फैक्ट्री लग रही थी मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पर आया, वुड कलेक्ट करा बहुत सारे, और फिर अपने बेस को थोड़ा सा बड़ा किया, क्योंकि मेरे को जाने आने के लिए जगह नहीं थी, सच बता रहा हूँ। ऊपर कैसे चढ़ता है हैंडल के पास, इसलिए बना दिया भाई मैंने, और अपग्रेड कर दिया भाई अपने पूरे जहाज को। तुम देख ही सकते हो भाई, अपनी आइसबर्ग अब आइसबर्ग नहीं लग रही है। मेरे को तो लग रहा है भाई आइसबर्ग तोड़ दूँ पूरा का पूरा, थोड़ा सा अपग्रेड कर दूँ। और देखो शार्क तो अभी बहुत दूर है, अभी चलते भाई अपना टूटा फूटा आइसबर्ग लेके आराम से बढ़िया सा। ओके, ये शार्क भी काफ़ी दूर है, तुम्हें लग रहा होगा पास है, लेकिन दूर है भाई, टेंशन मत लो। वो देखो भाई, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर कुछ तो स्ट्रक्चर टाइप का, तो मेरे को कॉबल स्टोन मिल चुका है यहाँ पर, एंड थोड़े से ब्रिक्स भी मिल चुके थे। मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लाए नहीं। ओके, पानी के अंदर उतर के मारूंगा इन सालों को। मतलब देखो, अगर मैं अपने बेस के ऊपर से मारता ना, तो ये मेरे बेस को डैमेज करते, तो अगर ज़्यादा डैमेज होता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए नीचे आके इन्हें खुद। ओ यार, यहाँ पर तो आई मीन आर्मर जमा हुआ है, मुझे इसे तोड़ना चाहिए। एक सेकंड, तोड़ के देखता हूँ। ओके, चेन का था, चलो बढ़िया भाई, चेन का तो कुछ ना कुछ तो मिला। एंड यहाँ पर एक छोटा सा सेटलमेंट है भाई, मैंने इसके लिए इतनी लड़ाई करी, और मेरे को लगा चेस्ट वेस्ट मिल जाएंगे। छोड़ो भाई, कुछ नहीं मिल रहा। आई मीन मुझे एक बार वापस से तलाशी लेनी चाहिए। और यहाँ पर शायद से ये इनकी माइन है भाई, एंड चेस्ट वेस्ट है भाई वैसे यहाँ पर तो, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं है। और ये खाने के लिए क्या लगा रखा है भाई, ये तो सड़े हुए है सब कुछ। एक सेकंड, वहाँ पर जाना चाहिए, और नहीं वो अपना ही बेस है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये सारा सामान है ना अपने बेस के ऊपर ले जाते हैं, और अपने बेस को थोड़ा सा बढ़ाते बढ़िया सा बनाते। तो ये फार्मिंग के लिए लेके आ गया भाई मैं अपने बेस के ऊपर। तो खाने के जुगाड़ तो हो चुका है मेरा अभी 50%, 50 पे नहीं 20%। एंड यहाँ पर एक चेस्ट। ओके चलो भाई, खाना मिल चुका है, आयरन मिल चुका है, स्टिक मिल चुका है। ओके, यहाँ पर एक माइन है भाई, चलो जल्दी से माइन के अंदर जाके कोल कलेक्ट कर लेते हैं भाई, और फिर आयरन। एंड और क्या क्या है भाई, यहाँ पर जितना मेरे को दिख रहा था मैंने तो उतना तो कलेक्ट कर लिया है। मुझे नहीं लगता अंदर जाना चाहिए, पानी है भाई सब कुछ। शायद ट्राई करना चाहिए था मुझे, इसलिए मैं गया अंदर। एंड भाई ये देखो, रिफ्लेक्स आइस प्लेट, आइस वाली चेस्ट प्लेट मिल गई। बहुत सारी चीज़ें मिले मेरे को नीचे, एंड बहुत सारा आयरन भी था, लेकिन
मैं उतने मूड में नहीं था आयरन माइन करने के, क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी। तो ये देखो भाई, रेड सेंटा हैट चारकोल, ये पहन के गया मैं। मतलब अपना बेस तुम देख सकते हो भाई, अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर तुम वीडियो के स्टार्ट में देखते तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये देखो, अब 1 मिनट रुकना पड़ेगा भाई। वो शिप, अबे नहीं 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 नहीं, डैमेज मत करियो भाई। कर दिया बंदे ने, डैमेज कर दिया बहुत। इस मतलब भाई इसमें पूरे के पूरे हाथ में आ जाती है। अगर ऊपर का ये फट जाता ना, वो हैंडल करने का, तो दिक्कत हो जाती है। एंड ऊपर वैसे मैंने बहुत ऊपर लगा रखा है ये वुडन का चीज़ें, तो वो बढ़िया है। और भाई देखते देखते मेरी बोट डूब गई थी सच में भाई। वो मतलब आधी से भी कम हो गई थी, इसलिए मुझे वापस से रीबिल्ड करना पड़ा, पूरा पानी रात भर निकालना पड़ा, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल चुका था। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। एंड ओके चलो भाई, ये रहा अपना आइसबर्ग। ऐसा काफ़ी प्यारा सा है भाई, छोटा सा। बस मुझे ऐसे वीडियोस बनाना पसंद है भाई, जिसमें मेरा कोई ऐसा गोल नहीं रहता खास कि मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है, ये करना है, वो करना है। मेरा ऐसा रहता है कि भाई इस शार्क से बचना है, उस शार्क से बचना है। मेरे को वैसे थोड़े ज़्यादा पसंद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एंड तुम्हें कैसे पसंद है भाई, कमेंट में बता दो। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं एग्जैक्ट वैसी चीज़ें बनाऊँ, है ना, तो बढ़िया रहेगा। तो अब देखते भाई, यहाँ पर फायर, ये था क्या बोलते उसे, कैंप फायर। मैंने उसे छुआ नहीं। और यहाँ पर थोड़े चेस्ट और बैरियर्स थे, तो मैंने उसे भी उठा लिया। थोड़े खाने की चीज़ें थे, जैसे उठा के अपना पेट पूजा कर ली भाई मैंने तो। और ये देखो भाई, ये शायद ओ सील मर्चेंट, मैं इनसे चीज़ें बाय कर सकता हूँ। ओके, मुझे नहीं लगता मुझे बाय करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो भाई यहाँ पर पोलार बेयर्स भी है। यहाँ पर एक शिप भी डूबी हुई मिली मेरे को, जिसका मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब पानी के नीचे इतना कौन जाएगा। और लेकिन वहाँ पर मुझे पानी के अंदर एक तैरती हुई चीज़ से दिख गई, तो मैं जल्दी से उनके पास चला गया। मुझे लगा कि भाई वो चेस्ट वेस्ट है किस तरीके, तो या फिर ट्रैप भी हो सकते, इसलिए मैं दूर भी जा रहा था, पास भी आ रहा था। मतलब मैं 10-15 मिनट सोच रहा था कि भाई जाना है कि नहीं। एंड ये देखो भाई, यहाँ पर ये शार्क, पता नहीं मेरे अंदर वो चिल क्यों है भाई कि इसको मार के देखते हैं। ओके भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल गई। एक और चीज़ अनलॉक हो चुकी है, मेगा शार्क नियर बाय, फाइंड सच क्रिएट द वर्ल्ड बट सेम टाइम इट इज सिग्नल दैट। अच्छा, मुझे कुछ तो मिला है कि देखो, अगर मैं इससे मतलब मेरे को सिग्नल मिल जाएगा कि मेगा शार्क आसपास में ही है, ठीक है, तो सिग्नल के लिए वेट करते हैं भाई। तब तक के लिए और कुछ कर भी तो नहीं सकते। मतलब अगर तुम्हें खतरा है तुम्हारे आसपास, तो ये बता देगा। एंड मुझे पता है भाई, मैं तो 24 घंटों खतरों से मतलब घेरा ही रहता हूँ। क्या बोलते उसे, घिरा रहता हूँ भाई। आई नो मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है भाई। मैं हिंदी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई। वो क्या है ना, तुम लोग मतलब ज़्यादातर हिंदी है, तो हिंदी बनाना पड़ता है। एंड मैं एक मतलब महाराष्ट्रियन हूँ। ओ भाई साहब, ये कौन सी जगह है, मेरे को पता नहीं थी। यहाँ पर चेस्ट भी है भाई। एक सेकंड, जी मैन, और छोड़ी से उड़ा दे। दिस जस्ट अरे प्रीवियस सर्वाइवल भाई, वो मैंने एक सर्वाइवल बनाया था ना, कि जहाँ पर मैं सर्वाइव कर चुका था। आई थिंक ऑयल बैरल वाला, वो उसके लिए रखा है भाई। उन्होंने बोला कि अगर तुम ये सर्वाइव कर पाओगे तो सही है। अब इन्होंने कुछ तो फ्लैग दिया भाई। और ये टूटा फूटा सा घर है। आई मीन ये तो एक डॉग के लिए होगा, जो कि मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड अब मुझे रुकना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरा फ्लैग दिया भाई। मतलब पता नहीं, इन्होंने फ्लैग दे दिया, मैंने लगा दिया। तो अब चलते भाई उस जगह पर, और उस जगह पर ज़ॉम्बीज़ भी है, तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा। और तुम्हें पता है इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात क्या है, कि ये पानी के ऊपर चल सकते हैं, जो कि मैं नहीं कर सकता। और मेरे पास ये गन तुम्हें तो पता ही होगा कहाँ से मिल गई। यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें लूट के निकल जाऊँगा भाई। ये साले मतलब बहुत हरामी लोग हैं। वो ये भी उठाते भाई, ये अपने बेस के ऊपर काम आएगा, ठीक है। मेरे को एक आई थिंक कुछ तो मिला है, उसे लेके चलते भाई। एंड ये लगा देते यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट। ओके भाई, तो इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा है कि ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई इसके ऊपर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्यों करना है कि देखो, जैसे ही मतलब मैं फर्नेस अगर
दिक्कत की बात हो जाती है तो मैं इसे फर्नेस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना भाई, आइसबर्ग अपग्रेड कर सकता हूँ इसमें मैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर फ्यूल डालना है और जैसे मैं यहाँ पर चीज़ें अपग्रेड करता हूँ वैसे ये अपने आइसबर्ग को अपग्रेड करेगा। एंड एक सेकेंड भाई, मुझे पता नहीं था मेरा ये शिप इतना अंदर से इतना गहरा है भाई, आज पता चल रहा है। ठीक है भाई, अब पता चल रहा है तो सारी चीज़ें उठा के लेके चलते हैं। मेरे लिए गिफ्ट भी है। थैंक यू, इतना प्यार करते हो मेरे से, मुझे पता नहीं था। ये तुम्हारे लिए भी है। आई नो भाई, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ये गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। एमरल्ड्स वो थोड़ा भाई गरीबी है तो समझ लो, उठाना पड़ा मेरे को। एंड ये देखो, मेरे को आई थिंक अपग्रेड करना चाहिए भाई, आइसबर्ग अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन उसके लिए चारकोल चाहिए भाई मेरे को बहुत, और जो कि फर्नेस और विलेजेस से लूट के मिलेगा, जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं उनमें से लूटना पड़ेगा मेरे को। एंड क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार ऊपर चलता हूँ भाई। अब ऊपर आके थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते इस ठंडे वातावरण में। हो गए भाई, यहाँ पर कोल मिल चुका है, मेरे को चारकोल चाहिए भाई। कोल का मैं क्या करूँगा। और इस मतलब देखो भाई, ये शार्क बहुत दूर है अपने बेस से, या फिर आइसबर्ग की कह लो। ओके, ये रहा कोल। तो आई थिंक कोल से भी काम बन जाना चाहिए। चारकोल देखते भाई, चारकोल बन जाए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने बहुत सारा कोल कलेक्ट करा और फिर ट्रीज जाके तोड़े, बहुत सारे ट्रीज को मतलब बर्न करा, तब जाके मेरे को चारकोल तो मिल गया भाई। ठीक है, मतलब इतना नहीं मिला कि मैं शिप को अपग्रेड कर सकूँ, अच्छा खासा मिल चुका था, तो मैंने और चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड कर दिया अपने बेस के ऊपर। फेंसेस लगाए, फिर थोड़े स्लैब्स लगाए। ठीक है, क्योंकि जाने के लिए अच्छी खासी जगह होनी चाहिए मेरे को। और भाई मैं तो सोच रहा था भाई मैं अपने बेस के ऊपर ही पेड़ पौधे उगा लूँ, तो मैंने लगा तो दिया। अब मुझे पता नहीं उगे कि नहीं, अगर उगते तो भाई बढ़िया है। ठीक है, मेरे हिसाब से उगने चाहिए भाई। देखो सनलाइट है, डर्ट है, वाटर तो मैं दे ही रहा हूँ तुम्हें, और क्या चाहिए। और इतने ठंड में क्या वाटर लोगे भाई तुम। उग जा पेड़, उग जा पेड़, उग जा पेड़, ऐसे बोलने से उग जाते भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मूव टू द सेकेंड लेवल। भाई मैं सेकेंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। मैं अपने बेस के ऊपर पौधे उगा सकता हूँ लिटरली, मतलब तुम समझ रहे हो एक। ओके, अपग्रेड वर्ड भाई, अपग्रेड क्या क्या हुआ पता है। शार्क और फिशेज नीचे आ जाएंगे पानी में बहुत सारे। एंड शार्क अब गुस्सैल हो चुका है, और पानी में जो लूट है ना वो भी बढ़ने वाली है। और देख सकते हो भाई, यहाँ पर तो आने भी शुरू हो चुके हैं ये खतरनाक वाले भाई। ये तो मेरा बेस तोड़ रहे हैं लिटरली। अबे यार, अब खतरनाक है भाई। ये मुश्किल है, अब लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है भाई। अब पहले देखो शार्क था, लेकिन अब शार्क के साथ छोटी छोटी मछलियां आई है जो शार्क जितनी खतरनाक है, जो कि अपना बेस तोड़ेंगे। भाई दिक्कत की बात हो गई यार। अब मेरे को गन लेके नीचे बैठना पड़ेगा, पता नहीं कुछ ना कुछ तो कर लेंगे भाई। वहाँ पर बहुत बड़ी जगह दिख रही है, आई थिंक मुझे वहाँ पर चलना चाहिए लूट करने के लिए। अबे ये किस टाइप की फैक्ट्री लग रही है मेरे को, तुम अंदर से देख सकते हो। अबे यार, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग भी, आई थिंक ज़ॉम्बी से वो तो। ये देखो भाई, आप ही के वह चला भी गया। ओए जिंदा है ना तू, मेरे पास गन है देखो। ओए ओए, अबे पानी में जा रहे मरो सालो, मैं तो इनका अंदर घुस के पेल रहा हूँ भाई। ओए कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता मेरा। ओए ओ भाई 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 गया, दो हार्ट है भाई। नहीं नहीं, पास मत आ, पास मत आ, बच गया। खाना खा लेता हूँ, मेरे पास रॉटन फ्लैश के अलावा कुछ नहीं है भाई। ये खाना खा खा के जीना पड़ रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो भाई इतनी मुश्किल कंडीशन में हूँ मैं अभी। ये क्या है भाई, थोड़ा सा कॉबलस्टोन, रॉटन फ्लैश, आर्मर वार्मर जितना मिल रहा था मैंने उठा लिया। और ये कुछ तो फिरकी जैसा दिख रहा था, मैंने इसे भी उठा लिया, शायद ये मेरी सेफ्टी के लिए, पता नहीं। अबे ये क्या एंडरमैन वाला, मतलब इसके आके देखो एंडरमैन जैसी थी भाई। ये अचानक से आया, मेरे को मारने लगा भाई। मार रहा है तो आग लग रही है। छोड़ो भाई, ये क्या है। बढ़िया जगह है वैसे ये देखो तो, मतलब कुछ खास लूट नहीं मिली मेरे को अंदर, सच बता रहा हूँ, इतनी कुछ था नहीं भाई। अगर होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आता। चारकोल, ये क्या है भाई भला, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या इसके ऊपर से। आई थिंक चारकोल प्लेस करना है इसके ऊपर। अब क्या होगा भाई, चारकोल तो प्लेस कर ही रहा हूँ मैं। बढ़ के आएगा क्या मेरे पास। एक सेकंड, ये क्या मिल रहा है। ओके भाई, ये गन मिल चुके हैं, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। अब आएगा मजा भाई, अब सबको मारूंगा पेलूंगा भाई दबा के, वो भी। यहाँ पर से कोल कलेक्ट कर लेता भाई, मेरे को कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो मेरे पास 38 कोल है, लेकिन है भाई, ज़रूरत तो है। ठीक है, तो और देखते हैं भाई क्या क्या है। आइसबर्ग कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ तुम्हें पता होगा,
भाई इससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ सारी चीज़ें। ओके, आइसबर्ग को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। रडार, तो मैंने रडार को अपग्रेड करने के लिए 38 कोल नीड टू मेल्ट। ओके भाई, भाई मैंने इसको अनफ्रोज कर दिया भाई, ये क्या बोलते हैं उसको, वो जो रडार रहता है ना, मैंने वो फ्रीज हो गया था। ठीक है, मैंने उसे अनफ्रीज कर दिया। अब वो मेरे को बताएगा इसमें से कि मेरे आसपास क्या क्या है, कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। ये देखो मेरा आइसबर्ग यहाँ पर है और शार्क दूर है। एक बार ऊपर जाकर कंफर्म कर लेता भाई। तो देखते हैं भाई वहाँ पर, देखो चलो जल्दी से लूट लिख के आ जाते हैं। एंडर पर्ल भी मिल चुका है मेरे को, आयरन भी मिल चुका है। ये देखो, अब तुम सोच रहे हो भाई ग्लोब बना लिया, इतना सब कुछ बना लिया, अब क्या चाहिए भाई? बहुत सारी चीज़ें चाहिए मेरे को अभी तो खाने पीने के लिए, और मैं कच्चे मछलियाँ खा रहा हूँ। तुम समझ सकते हो भाई कितना गरीब हूँ मैं। 23 कोल नीडेड भाई। देखो अब जाके फसल अच्छी बन रही है, मतलब कब से सड़ी हुई फसल मिल रही थी मेरे को। और इस घर का भी कुछ करना पड़ेगा यार मेरे को, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर पेट रख देंगे। और ये एंटीना है भाई मेरे पास में, ठीक है, जिससे मेरे को सिग्नल मिल रहे हैं। ओके भाई, मेरे आसपास कुछ नहीं है। और शार्क की बात रही तो वो तो दूर है अभी फ़िलहाल तो, और मेरे पास आ चुकी थी बीच में। मैंने उसे पेल के बाहर, मतलब दूर कर दिया थोड़ा सा, मतलब पानी के अंदर तो चली गई है। पानी के अंदर तो मेरी बुलेट्स उसको लगती नहीं है भाई। और ये देखो भाई, यहाँ पर लावा भी है। सोच रहा हूँ इसके ऊपर आते ही लावा डाल दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया अपना बेस ही पूरा लावा का है, आई मीन वुड का है, तो जल जाएगा। तो पूरी शिप वापस से वाइब्रेट होना शुरू हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ तो आसपास शिप, शार्क कुछ ना कुछ है जो कि मारने को आने वाला है। ये वाइब्रेट हो जाती है। और फिर भाई मैं नीचे आके, मैंने चेस्टे वेस्टे बनाए थे जिसके अंदर स्टोरेज रखा था, मैंने उसमें से थोड़ा सामान लिया एंड यस आगे बढ़ता चला गया भाई। वो देखो भाई, वो एक रिसर्च सेंटर है, पता नहीं किस चीज़ का है, वो बंद पड़ा हुआ है शायद से, मतलब था, लेकिन वहाँ पर लोग अभी काम नहीं करते क्योंकि ये मेगालोडॉन शार्क ने सबको पेल दिया भाई एक ही झटके में। ये अपना रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, इसके अंदर रॉकेट भरो और पेलो, यही इसका काम है। तो यहीं पर रुकियो, ठीक है। मुझे लगता है भाई अंदर ज़ॉम्बीज़ हो गए। ओके, जितना मेरे को मिल रहा है भाई मैं सब लूटने वाला हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर ज़ॉम्बी है। कितने में मर जाएगा? अबे ये ज़ॉम्बी, अच्छा ज़ॉम्बी था, मेरे को लगा ज़ॉम्बी नहीं है, स्टैचू वैचू है कुछ तो। ये भी मर गया। और कौन है? और आ जाओ भाई मेरे सामने, मेरे को और से और बढ़ाना है अपना। ये देखो भाई, चलते हैं यहाँ पर। और क्या क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए भाई। देखो भाई, मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और यही ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लूट तो मिल रही है अच्छी खासी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भाई ज़्यादा मिल रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों। मेरे अबे ये क्या था भाई? ये वो कुकीज़ नहीं है भाई जो हम खाते हैं, पता नहीं, कुछ तो अजीब ही था। छोड़ो, तो चलो भाई जल्दी से मैं यहाँ से घूम के दूसरी जगह गया, और यहाँ पर तो भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जितने पहले थे उससे कई ज़्यादा थे यहाँ पर। तो मेरे तो फट के हाथ में आ चुकी थी। एंड तो मैंने यहाँ पर से बहुत सारे ब्लॉक्स भी माइन करे क्योंकि मेरे को चाहिए थे, लिटरली यस भाई। मतलब कौन, किसी को नहीं चाहिए ऐसा कोई बंदा है क्या भाई माइनक्राफ्ट में? तुम एक तो रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास, और ऊपर इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो तुम्हें चाहिए ही ना भाई। और यहाँ पर मेरा नसीब भी खराब था भाई कि मेरे पीछे शार्क पे आ चुका था, और ज़ॉम्बीज़ तो भाई कूद कूद के आ रहे थे कि मेरा डिनर है, मेरा लंच है, मेरा ब्रेकफास्ट है। तो मैंने उनको भी पेला और ऊपर के रास्ते से निकलने के बारे में सोच रहा था। ऊपर भी भाई बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए। अबे ओए ओए ओए, गया 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 भाई। ये छूते तो डैमेज नहीं होता, मतलब लिटरली तुम फ्रीज हो जाते हो, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है। अरे ये नहीं, हाँ एक हार्ट पे बचाऊँ मैं, तुम समझ सकते हो कितना बुरा लगता होगा भाई। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी यहाँ पर आके। अरे नहीं, तुम मरो ना यार जल्दी। अबे यार, एक हार्ट जल्दी से बढ़ भी नहीं रहा, मेरी हेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही? खाना खा लेता हूँ, कैपेज का लीफ खा लिया है, ये हरा पत्ता खाया है, हरा पत्ते से बढ़ना चाहिए भाई, मैंने सुना है हेल्दी होता है। अगर नहीं बढ़े ना, टीचर सारे झूठ बोल रहे हैं, कसम से बोल रहा हूँ मैं। ओके चलो, मर गए, हेल्थ भी हो चुकी है अपनी कवर। एंड देखते भाई कहाँ पर ये शार्क, अब मुझे तो लगता है भाई आसपास, ये देखो तुमने देखा होगा भाई। और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ चुके, मैं जल्द से यहाँ से निकलता भाई। ओके, बच गया भाई, बहुत बुरी तरह से बचा हूँ मैं। पता नहीं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे आ जाते भाई, एट ए टाइम आ रहे हैं, एक एक करके भी नहीं, ठीक है। मतलब वो साउथ के पिक्चरों की तरह मैं कर सकता था भाई, एक एक,
एंड वहाँ पर वो पूरा का पूरा बेस तबाह हो चुका है। मुझे माफ़ कर देना जिसका भी था। मैं क्या करता भाई, मेरे पीछे शार्क पड़ा था, मुझे पता था वो यहीं पर आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया वहाँ से। मतलब बढ़िया रहता है ना भाई, रिस्क क्यों लेना है। अगर मैं वहाँ पर रहता, पानी में डूब के मर जाता तो दिक्कत हो जाती, अपना हार्डकोर यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो अब देखो भाई, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। एंड मुझे जाना है भाई वो अपने हरे भरे आइलैंड के पास। और यहाँ पर मैमथ भी है, तो मैं बता दूँ। ये देखो भाई, ये रेड सी वाला एरिया है जहाँ पर बहुत खतरनाक चीज़ें रहते हैं। एंड ये तो शार्क उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है भाई, यहाँ पर आते ही वो पूरा लाल कलर का एकदम भड़का हुआ हो जाता है। एंड मैंने शायद से गलती कर दी, क्योंकि ये लेवल बढ़ गया है, ठीक है। मैं जिस लेवल में था ना उस लेवल से बढ़ गया अब ये लेवल, तो दिक्कत की बात तो होनी है भाई, मरना तो पक्का है। और यहाँ पर लाइट्स है भाई ये थोड़े से, जो कि नेचुरल फील दे रहे हैं यार। मेरा बेस भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ओके भाई, यहाँ पर खाना लगा देता हूँ, मतलब उगने के लिए। एंड तुम्हें एक बात बताओ गाइस, अभी ना मतलब देखो, रात के मतलब मैं रात को एडिटिंग करता हूँ। एंड अभी मैं थोड़ा जल्दी सोने लग चुका हूँ, 3:30-4 बजे सोता हूँ। लेकिन भाई डर लगता है, तो मैं हनुमान चालीसा लगा के सो जाता हूँ। सुबह फिर मेरे को जब गालियाँ पड़ती है 10-10:30 बजे, उठ जा ये कर वो कर, तब मेरे को याद आता है भाई मैंने हनुमान चालीसा लगाई थी। पूरे 10 मिनट की है। मैं मतलब मुझे पता है 10 मिनट के, मैं 5 मिनट के अंदर तो सो ही जाऊँगा, उतना कॉन्फिडेंस है भाई मेरे को मेरे ऊपर। तो जैसे मैं सो जाता हूँ वो प्लेलिस्ट शुरू रहती है अपनी गाने की, तो हनुमान चालीसा ख़त्म होता जाता है, पता नहीं कब गाना लग जाता है, आओगे तुम कभी जाओगे जान कभी। अबे भाई क्या मतलब, मैं सुबह उठ रहा हूँ मेरे को गाना सुनाई दे रहा है, तो मतलब मैंने सोच रहा भाई मैं हनुमान चालीसा लगा था, मैंने ये कैसे लग गया। और ये देखो भाई, क्यूट सा पेट भी मतलब बनाया मैंने जॉनी के लिए। अब तो फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है, आई मीन आ जाएगा भाई, अभी नहीं है, बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ तो आया भाई जी, मैंने अनलॉक जॉनी चैनल और। अबे भाई अब इन्होंने नया टास्क दे दिया कि तुमने जॉनी का कैनल अनलॉक कर दिया है, अब तुम्हें ढूंढना है भाई जॉनी किधर है। अब जॉनी ये रहा, देखो ये कुत्ता है भाई। चलो भाई, बढ़िया घर में रहता है भाई, तू मेरे से ज्यादा अच्छा घर है तेरा तो। ये देखो ये मेरे साथ है। हाँ तेरा घर ये रहा, अंदर नहीं आने का, समझा ना, उधर रहने का। मेरे को तेरे से कुछ खास लगाव नहीं है भाई, मेरे को कसम से कुत्तों से इतना लगाव नहीं है भाई। वो काटने को दौड़ते भाई, रीजन है उसका भी, ठीक है। अगर कोई बंदा बोल रहा है मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, तो उसका भी रीजन सुन लो यार तुम लोग, मुझे जज मत किया करो, ठीक है भाई। अगर कोई बोलता है कुत्ता पसंद नहीं है, तो तुम एक बार जाके उसका पिछवाड़ा चेक करना भाई, वहाँ पर अगर कुत्ते के निशान ना दिख जाए ना, फिर बोलना। अबे भाई बेस तो बहुत मतलब खराब हो चुका है भाई। ये फिशेस भी मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं। एक सेकंड भाई, ऊपर चलता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ। मुझे अभी एक शिप दिखी थी, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो, वो उस साइड पे है, ठीक है। वो शिप तो नहीं है, एक छोटा सा सेटलमेंट है। चलते भाई वहाँ पर लकड़ियाँ कलेक्ट करके आ जाते, क्योंकि मैं कर भी क्या सकता हूँ इस छोटी सी जगह में। और मुझे इस जगह से जल्द निकलना है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेगलोडन शार्क है मेरे पीछे, ये अपना ये जो बर्फीला पानी है ना, ये छोड़ के नहीं आता। अगर ये यहाँ पर आएगा ऐसा पानी लेकर, तो भाई वो मर जाएगा, ठीक है, सच बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने देखा कि भाई ज़ॉम्बी वॉम्बी तो दिख ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर सील मिल चुका है। तो तुम्हें याद होगा भाई, इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। तो मुझे कोई ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं वापस आ गया, मतलब थोड़ी और दूसरी जगह चला गया। फिर पता चला भाई ये सब लोग सेम ही ट्रेड देते। और ये बेड देख सकते भाई, पूरा टूटा फूटा है। बेड को रिपेयर करने के लिए 33 लगे। काफ़ी बढ़िया बेड है भाई ये तो। क्या ये हीट वीट प्रोवाइड करता है, मतलब तुम इतनी सेफ्टी देख रहे हो भाई इसकी। एंड ये मेरा सेकंड फ्लोर, आई मीन फर्स्ट फ्लोर है, वो नीचे वाला सेकंड था। आप पता है ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा मत देखो यार तुम, वरना मेरे को तुम कमज़ोर कर रहे हो भाई। काफ़ी बढ़िया बेड था भाई, मेरे को सो के इतने दिनों बाद सोया ना मैं, पता नहीं। पूरे शार्क 10% भाई, ये 10% बढ़ते जा रहा है ये शार्क का एग्रेशन मतलब पता है ना तुम्हें, नहीं पता है मैं बता देता भाई। एग्रेशन यानी भाई गुस्सा, ठीक है। शार्क का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, पता नहीं क्यों। ऐसा क्या तकलीफ है उस शार्क को मेरे से भाई, क्या तकलीफ क्या है आपको, तकल्लुफ क्या है। और यहाँ पर मुझे एक मतलब भाई वो सोल्जर था, सोल्जर ज़ॉम्बी था, उसके हाथ में शील्ड थी, सारी चीज़ें थी।
अब क्या करता, छोड़ो। अब चलते भाई, यहाँ से देखते नज़ारा। मतलब काफ़ी सही जगह बना है यहाँ पर, लेकिन आई थिंक देखो जगह तो बढ़िया है लेकिन ख़राब है। ठीक है, ख़राब क्यों है कि यहाँ से तुम किसके ऊपर नज़र नहीं रख पाते हो। और ये पूरा पूरा विलेज था भाई, ये अबैंडन हो चुका है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है भाई। एक सेकंड भाई, ये तो, और वो देखो भाई, वो क्या है, कुछ तो फेंका उसने, मेरे को दूर जाना चाहिए भाई। गोलियां मार के इसे खत्म कर दूं मैं। अबे मर जाना। अबे मरता क्यों नहीं है भाई? कहाँ पर गए? यहीं पर तो था कहीं पर। ये यहाँ पर पाइपलाइन जुड़ी हुई है। ये लेवर दबा देता हूँ, इससे क्या होता है? अच्छा ओके भाई, अब समझा। ये मशीन बहुत जगह देखी लेकिन मेरे को पता नहीं था वर्क क्या है। उसने, एक सेकंड भाई, बहुत कड़क कड़क चीज मिली मेरे को तो। क्या करो भाई। अब तुमने सोचा होगा कि भाई नाम इसमें चेंज क्यों है, क्योंकि देखो भाई ये जो, मतलब मेरे को सर्वाइविंग टेक्निक्स पसंद है। तो दिक्कत क्या है ना कि ये वाला मोड अपने इसमें अवेलेबल नहीं था, तो मतलब मेरे को सर्वर चेंज करना पड़ा और दूसरे कंट्री का सर्वर लगाना पड़ा। तो उसमें मेरे को नाम भी थोड़ा चेंज करके रखना पड़ा। और मतलब मैं जी टीवी देख रहा था, नज़र पड़ गई जी मैंने लिख देता हूँ, तो थोड़ा इग्नोर कर लो। चलो भाई यहाँ से बर्फ़ तोड़ लेते हैं। तो देखो मुझे जो चाहिए वो तो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। काफ़ी सही से चीज़ें मिल चुकी है मेरे को। एंड गाइस तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं ना एक बंदे के ऐसे मत, वो एक बंदा रहता है ना हर ग्रुप में, मतलब ग्रुप में नहीं बोल सकते, वो नया नया आया था शायद, अकेला अकेले बैठा था। मैं उसके बहुत मज़ा ले रहा था भाई। वो मेरे को बोलता है कि मुझे पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या था और ना ही उसे पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे को बोल रहा भाई मजाक है ना हद में रह के कर ले, जिस दिन मैं मजाक करूँगा ना बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं था भाई अबे चलना है, मेरे को तो सस्ती चीज़ों का शौक भी नहीं है ऐसा। मतलब मैंने उसे लिटरली बोल भी दिया और मैंने एक दो गालियाँ भी दे दी उसको। मैं अभी बोल नहीं सकता, ठीक है, तो मैं गालियाँ भी दे दी उसको। तो फिर वो था कि भाई तेरे को दिखाना पड़ेगा। और भाई मैं बोला दिखा दे, क्या दिखाना चाहता है, मर्दांगी दिखाएगा, दिखा दे। मतलब ऐसा थोड़ा झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच में। वो तो होता रहता है भाई, छोड़ो। तो जल्दी से भाई मैंने यहाँ पर पानी के अंदर जितने भी शिप्स दिख रहे थे ना, मतलब वो क्या बोलते हैं फिशेज, उन सबको मार के उनका सामान ले लिया भाई। सामान उनका मतलब उनको मारने से खाना पीना मिल रहा था। और ये देखो भाई मेरे को क्या मिला, ये भाई इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन स्केटिंग करने में मज़ा आ रहा है इसके ऊपर, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ। मतलब क्या बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो स्केटिंग करते हुए जा सकते हो। और ये एक पौधा बहुत अनोखा मिला भाई मेरे को, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। बस ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये बड़ा होकर किसको खा पी ले। मतलब ऐसा होता है भाई, ऐसे पौधे तुमने देखे होंगे बहुत बार मूवीज और इन सारी चीज़ों में, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके भाई, ये शिप वाइब्रेट हो रही है, यानी शार्क आसपास ही है। देखता हूँ भाई कहाँ पर है। ओए आ जाओ, मैं नहीं रहता तेरे से। अब तो भाई मजबूत हो गया मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब एक बार मैप देख लेता हूँ भाई। ओके मैं यहाँ पर हूँ भाई, बहुत दूर है ये शार्क तो। और ये देखो पास आ गए, ये गया उसके ऊपर रॉकेट। एंड ये एक और भाई, ये मेरे को नई चीज़ मिली है। मतलब क्राफ्टिंग टेबल में चेक कर रहा था भाई मैं क्या क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ, पता नहीं ये मेरे को मिल गया, मैं इसे ले बना लिया भाई मैंने। और ये देखो इसे फेंकने के बाद में वापस भी आता है। ठीक है, ये समझ लो एक ट्राइडेंट ही है, बस आग वाला ट्राइडेंट है और इसमें इनबिल्ट लॉयल्टी है। ठीक है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है, सिखाना पड़ेगा लॉयल बनाने के लिए। ठीक है, कुछ होती है लड़कियां जो इनबिल्ट लॉयल होती है, इसको छोड़ के नहीं जाती, वो ऐसे ये ट्राइडेंट आग वाला। ठीक है, तो भाई मैंने गन निकाली क्योंकि ट्राइडेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को लगा ये बहुत जल्दी मर जाएगा, लेकिन भाई हर वक्त जैसे, मतलब मैं इसे मारने जाता पानी के अंदर चला जाता, क्योंकि इसने एक ट्रिक अनलॉक कर ली थी भाई। ये जैसे पानी के अंदर चला जाएगा ना, इसके सारे जख्म जो है ना वो हील हो जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं लेकिन हो जाते थे हील। तो यही दिक्कत की बात थी भाई। ओके अब देखो भाई, शार्क तो बहुत दूर है अपने से और ये बेस भी अपना बढ़िया लग रहा है। देखो भाई बेस बढ़िया है, तुम कुछ भी कर लो। थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए था, ये तो मैंने कर लिया है। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है भाई, इतना घटिया बेस है मुझे भी पता है, लेकिन बढ़िया तो है। रेटिंग तो भाई कितना दोगे इसे 100 में से? कोई 50 से नीचे नहीं बोलेगा, और कोई आई मीन 50 के नीचे नहीं भाई, कोई 99 के नीचे नहीं बोलेगा, 99 के नीचे, और कोई
100 के ऊपर नहीं, आई मीन 100 के ऊपर बोल सकता है भाई, तुम्हें बोलना ये तो ठीक है। ओके भाई, मतलब देखो अब बहुत जल्द वीडियो एंड भी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत सारे मिशन भी कंप्लीट कर लिया। आई थिंक ये, हाँ ठीक है भाई, मेरे को लगा कि मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूँ। ओ भाई साहब, ये तो लश केव की तरह है। मुझे यहाँ पर पहले आना चाहिए था, लेकिन भाई मेरे पास वाटर बकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ से कूदता हूँ तो बहुत डैमेज होता है मेरे को, हुआ भी वो। ठीक है, अब ये देखो भाई मैमथ, मैं इसे मार तो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जितने भी लश केव वाले ब्लॉक्स हैं ना वो सब कलेक्ट कर लिया। मतलब गोल्ड जितना दिख रहा था भाई मैं वो सब कलेक्ट करते जा रहा था। यहाँ पर तो भाई मेरे को डायमंड, गोल्ड, एमरल्ड, इतना सारी चीज़ें मिल रही भाई मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर लावा भी था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये देखो, ये वाले फूल के बारे में बात कर रहा था जो कि बड़े होते काट लेता है भाई सबको। मेरे को लगा मेरे को भी काट लेगा, लेकिन नहीं काटा। उसे काटने से पहले मैंने उसे काट दिया। बाय बाय मेहमत, थैंक यू, नाइस फॉर मीटिंग यू। भाई उस मेहमत को मारना चाहिए था कि मेरे को, आई थिंक नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गया। भाई क्यों मारूं मैं उसको, उस बेचारे ने कराई क्या है, इसलिए मैंने नहीं मारा उसे। और अपना झंडा लगा के मैं बढ़ गया आगे इस फिश को टपकाने के लिए। एंड देखो भाई, मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं है कि मुझे इसे मारना ही है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, एक बार मैं बाहर निकल गया एंड वो तुम्हें ग्रीन वाला आइलैंड तुम्हें पता ही होगा। अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ भाई तो मैं सेफ रहूँगा उस जगह, क्योंकि ये मेगालोडन शार्क वहाँ पर नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई। एंड ये देखो, ये वाला बहुत बड़ा टनल था भाई, मतलब लिटरली बहुत बड़ा था। मैं क्रॉस करने के लिए गया, मैंने देखा कि भाई क्या बड़ा टनल है, इतना बड़ा मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। तो यस फाइनली, अब यहाँ पर कैरेट्स भी उग रहे हैं और आगे तो डेड एंड है भाई, ऐसा कैसा हो सकता है। वहाँ पर तो पूरा एक, नहीं 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 नहीं, टूटना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर इतना लावा क्यों है भाई, ऐसा नहीं लग रहा अब नर्क में आ चुका है। मतलब लिटरली भाई, एक सेकंड, आइस क्यूब के अंदर लावा मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्टेड है। अबे नहीं, दिक्कत हो गई भाई, दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों? अबे भाई वो जो शार्क है ना उसे सारा पावर सोर्स ये है भाई। और मुझे एक डाउट है कि यहाँ पर ये पिघल क्यों नहीं रहा। ओके ओके ओके, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ओ फाइनली भाई, यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ मैं, मतलब पूरा तो नहीं निकला हूँ भाई। ओके, तो बड़ी बड़ी टावर्स है और यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं भूल चुका हूँ, रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ओशन ख़राब हो चुका है, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला था भाई, रेडियो एक्टिव चीज़ों से बचो, समंदर में कचरा मत करो। एंड भाई ये देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने मोटर भी लगा दी है अपने शिप के पीछे, जो कि भाई बड़े तेज़ी से चल रही है। अपना पूरा बेस भी कंप्लीट हो चुका है एंड मैं उस जगह से भी बाहर निकल चुका हूँ। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आइलैंड भी दिख लग चुका है। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड मैंने सारा मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाते जाओ, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय।